आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में मिक्सचर ऑफ गैसेस की प्रॉब्लम्स को। मीन्स जब हम किसी गैसियस सिस्टम को किसी अनदर गैसियस सिस्टम से मिक्स करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है। मीन्स मेनली व्हाट हैपेंस आफ्टर मिक्सिंग two or more than two gases। तो लेक्चर को प्रारंभ करें इससे पहले यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए जिससे उन तक भी इस तरह के प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि a gaseous mixture enclosed in a vessel consists of 1 gram of mole of a gas A with gamma is equal to 5/3। गामा की वैल्यू A के लिए दिया गया एंड सेम अमाउंट ऑफ गैस B with gamma is equal to 7/5 at temperature T। The gases A and B do not react with each other and are assumed to be identical। Then find the number of gram moles of gas B if gamma of the mixture is 19/13। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी वेसल में 1 ग्राम मोल गैस ए का है, 1 ग्राम मोल गैस बी का है। ए और बी दोनों के लिए उनकी एटॉमिसिटी दी गई है और दोनों का टेम्परेचर भी एक है टी। ऐसा भी यह बताया गया कि दोनों गैस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब यह होता है कि दोनों के दोनों गैसों की जब रिएक्शन नहीं होगा आपस में तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं बदलेगी। तो कहा गया कि जब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए तो पूरे मिक्सचर का जो है एटॉमिसिटी 19/13 हो जाती है। तो उसमें बी का कितने मोल्स हैं, कितने ग्राम मोल हैं, इसको आप बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर कुछ करना नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर अप्लाई करते हैं तो क्या बताएंगे कि डेल्टा यू क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस ए प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकंड गैस बी। तो मतलब कि पूरे मिक्सचर का जो इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज हुआ होगा, वह पहले और दूसरे के चेंजेस के सम के बराबर होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा मिक्सचर के लिए। तो पहले के लिए मान लेते हैं इसका N1 मोल था, इसका N2 मोल था, दोनों को मिला देंगे तो कंटेनर में कितना मोल हो जाएगा, N1 प्लस N2 के बराबर, है ना। और रिजल्टेंट का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV है, और CV ये किसका है, मिक्सचर के लिए है। और डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले सिस्टम के लिए क्या था, तो इसके लिए N1 मोल था और इनका CV पहला गैस A के लिए है और डेल्टा T प्लस दूसरे गैस B का मोल N2 था, CV B इसको लिख लेते हैं और डेल्टा T। तो हम लोग इसके लिए डायरेक्ट फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि CV ऑफ मिक्सचर दिस इज इक्वल टू N1 C1 प्लस N2 C2 अपान N1 प्लस N2। डायरेक्ट इस फार्मूले को भी यूज कर सकते थे और यहां से यही फार्मूला बन भी रहा है। तो मैंने आपको पूरा फार्मूला बता दिया। तो N1 क्या है, पहले गैस का मोल, C1 क्या है, पहले गैस के लिए स्पेसिफिक हीट, N2 C2 दूसरे गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स और स्पेसिफिक हीट है। तो इसमें सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए तो मिक्सचर ऑफ गैस के लिए ये बताया गया 19 बाई CV की वैल्यू बताई, यहाँ पर गामा की वैल्यू बताई गई है। तो गामा से हम लोग CV की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, 13/6 इंटू R, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू
3R/2 प्लस N2 5R/2 अपान 1 प्लस N2। तो ये कैसे आया? CV और गामा में संबंध जो बताते हैं हम लोग, इससे यह फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो अब यहां से जब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 2 मोल। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लाया गया इसको भी मैं समझा देता हूं यहां पर। तो देखो, Cp और Cv की वैल्यू हम लोग जानते हैं, गामा इक्वल टू क्या होता है? Cp अपान Cv। और Cp इक्वल टू क्या होता है? Cv प्लस R होता है, यही ना? Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Cv अपान Cv 1 प्लस Cv इंटू R, है कि नहीं? तो गामा माइनस 1 अपान R, ये Cv की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो Cp अपान Cv इक्वल टू गामा, Cp की वैल्यू Cv प्लस R मीन Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो Cv अपान Cv 1 हो गया और R अपान Cv ये हो गया। तो यहाँ से गामा माइनस 1 Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपान गामा माइनस 1। तो यहाँ से आप बता सकते हो Cv इक्वल टू R अपान गामा माइनस 1। तो गामा की वैल्यू ये दिया गया था इसके लिए, तो गामा माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 19/13 माइनस 1 6/13, और R अपान गामा माइनस 1 कर देंगे तो यहीं पर 13/6 R के बराबर वैल्यू आया था। और इसी तरह से ये दूसरे गैस के लिए और इसके लिए भी फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे डील कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 इज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ अनदर गैस एट टेम्परेचर 2T0। तो पहले वाले गैस के लिए क्या बताया गया कि N1 की वैल्यू बताया गया 2 मोल और टेम्परेचर T1 की वैल्यू T0। दूसरे वाले गैस के लिए क्या कहा गया? N2 इक्वल टू 4 मोल और टेम्परेचर T2 इक्वल टू 2T0। तो कहा गया कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि U इक्वल टू, सिंस, या इसको साइड से लिखते हैं क्योंकि इसी पेज पे मेरा सोल्यूशन पूरा हो जाए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि U इक्वल टू U1 प्लस U2। यहाँ पर U क्या है? U इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस A1 एंड 2। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में आप लिख सकते हो कि F/2 N1 प्लस N2 और इंटू R इंटू T। T क्या है? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, है ना? तो हम लोग U इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? F/2 nRT, F/2 nRT पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो यह कितने बराबर हो जाएगा? F/2, और दोनों की दोनों गैस मोनो एटॉमिक गैस को कंसीडर मैंने किया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी बराबर हो जाएगी। तो पहले वाले N1 R और T0, दूसरे के लिए F/2 और N2 R और 2T0, यही ना? हमें T की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो R थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, F/2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें तो पहले वाले मोल के लिए 2, दूसरे के लिए 4, और T यहाँ रहने देते हैं। F/2 कैंसिल हो चुका है, R कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 2 की वैल्यू है 2T0, है ना? और प्लस इधर क्या हो गया? 8T0। N2 की वैल्यू 4 है और 2 यहाँ 4 2 जा 8, T0 R F/2 कैंसिल आउट हो चुका है थ्रू आउट। तो यहाँ से T की वैल्यू कितना आ गया? T की वैल्यू हो गया 10/6 T0, या T इक्वल टू 5/3 T0, ये 10/6 है। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ द गैस के लिए हम लोगों ने कॉमन टेम्परेचर T की वैल्यू 5/3 T0 के बराबर फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको बता देते हैं फॉर्मूला। U इक्वल टू क्या होता है? F/2 nRT। N is the number of mole, R is the gas constant, T is the temperature, F is the degree of freedom। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन लिया। यह चीज पहले वाले जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया ठीक वैसे ही है। U इक्वल टू U1 प्लस U2 वहां पर लिखा था, वहां पर चेंज लिया था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं। इसका भी आंसर छोटे से में ही इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।
तो देखो क्या कहा गया है कि अ वेसल ए विथ कैपेसिटी ऑफ V1 इज इक्वल टू 3 लीटर। तो V1 की वैल्यू क्या बताया गया, 3 लीटर बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखते चलते हैं, जो जो हमें मिल रहा है उसको लिखते चल रहे हैं। V1 इज इक्वल टू 3 लीटर हमने लिख लिया। ठीक है, कंटेन्स एट ए प्रेशर ऑफ P1 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू क्या है, 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। एंड ए वेसल B विथ कैपेसिटी ऑफ V2 इज इक्वल टू, V2 की वैल्यू क्या है, 4 लीटर की है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। एंड लीटर कंटेन्स द सेम गैस एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो P2 की वैल्यू यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अब क्या पूछा क्या जा रहा है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब T1 के लिए टेम्परेचर जो लिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब हुआ 273 केल्विन। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। दूसरे के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। चलो यह भी लिख लेते हैं। What will be the pressure in the vessel if they are connected by a tube? दोनों अलग अलग वेसल्स थे, जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा। अब समझिए जरा, तो कॉमन प्रेशर क्या हो गया कि मान लेते हैं कि मान लिया कॉमन प्रेशर P हो जाता है, तो हम लोग फार्मूला जो जानते हैं PV इक्वल टू NRT, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो PV इक्वल टू NRT हमारा फार्मूला होता है। तो सपोज कि कनेक्ट करने के बाद प्रेशर P हो जाता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, दोनों वेसल्स को हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया। तो यह हमारा V1 है, यह हमारा V2 है। जब इंटरकनेक्ट कर दिया तो नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, और नेट कॉमन प्रेशर P है, और यह मोल कितना हो जाएगा, दोनों मोल तो जुड़ जाएगा ना, N2 और R इंटू T। अब हमें T नहीं पता है, T कहाँ से आएगा, तो यहां से हम लोग प्रेशर के लिए बता सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू जो हो जाएगी N1 प्लस N2 आर टी अपान V1 बाई V1 प्लस V2, ये हो गया। अब इसमें हमें N1 N2 N1 N2 आर टी, ठीक है, V1 V2। अब सवाल यह है कि भाई आपका जो है टी कहाँ से आएगा, N1 कहाँ से आएगा, N2 कहाँ से आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो पहले तो हम लोग क्या काम करते हैं, देखो क्या क्या चाहिए, N1 N2 और T। V1 V2 तो दिया गया है, तो हम लोग N1 के लिए बात करते हैं। तो N1 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम बस सीधे फार्मूला इसका बताते हैं। तो सिंस N1 इज इक्वल टू P1 V1 अपान RT1, देखो तो T1 की वैल्यू आपको दिया गया 273 केल्विन, P1 की वैल्यू भी दिया है, V1 वैल्यू N1 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्या है, N2 इक्वल टू हो जाएगा इसी तरह से P2 V2 अपान RT2, यह भी आसान है, निकल गया। अब बचा क्या, T कैसे निकलेगा, T इज द कॉमन टेम्परेचर, क्योंकि यह जो इक्वेशन यूज कर रहे हो तो इसमें T क्या है, कॉमन टेम्परेचर है, P कॉमन प्रेशर है, तो ये कैसे आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, क्या कि पहले वाले दोनों, देखिए कहा गया कि दोनों को हम लोग मोनो एटॉमिक मानकर चलते हैं अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम F था, तो F/2, नंबर ऑफ मोल N1 था RT1, प्लस दूसरे वाले गैस के लिए F/2 N2 RT2, and this is equal to now F/2 N1 plus N2 into RT। T यही हमारा जो है कॉमन टेम्परेचर है। तो आपके पास तो क्या है, N1 हो चुका है, N2 हो चुका है, F/2 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा, N1 T1 N2 T2 N1 N2 की वैल्यू आप यहां से पा सकते हो, है ना। तो N1 T1 की वैल्यू क्या है, 273, N2 T2 की वैल्यू 300 केल्विन, F/2 N1 प्लस N2 इंटू RT। तो T की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, N2 की वैल्यू यहां से, N1 की वैल्यू यहां से, इन सभी चीज को, तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो T की वैल्यू कितना आएगा, T की वैल्यू आएगा 2 केल्विन, और T की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, N1 N2 की वैल्यू हो चुका है, तो यहां से P की जो वैल्यू आएगी 1.43 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी डील कर लिया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या बताया गया, अ फ्लास्क कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस
is known to contain a mixture of oxygen atoms and O2 molecules. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया गया जिसमें कि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 17/10 इंटू आर, इसके बराबर दिया गया, ठीक है। वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम N1 and N2। तो यदि कहा जाए कि नंबर ऑफ, देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया गया है, ठीक है, तो कहा गया कि N1 N2 की वैल्यू बताइए, मतलब N1 N2, N1 क्या नंबर ऑफ मोल्स है पहले गैस ऑक्सीजन एटम की, और N2 क्या नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो इनकी रेशियो क्या होगी, मतलब कि किस रेशियो में 1 मोल में, 1 मोल के अंदर कितना कितना रेशियो होगा इन दोनों गैसेस का, मतलब ऑक्सीजन एटम का और मॉलिक्यूल का भी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक का रूल तो हम लोग जानते हैं कि इसमें CV की वैल्यू क्या होता है। मैंने बताया कि R अपान गामा माइनस वन, R अपान गामा माइनस वन। मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक सभी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F/2 nRT होता है, ऐसा जानते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि सभी को एक टेम्परेचर पर रखा गया है, सभी एक ही टेम्परेचर पर है ना, तो मिक्सचर भी है अलग अलग है, उनको रखा गया एक साथ, तो उनका टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर एक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि CV किसी भी मिक्सचर के लिए तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस इनटू देयर स्पेसिफिक हीट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकेंड गैस इनटू देयर स्पेसिफिक हीट अपॉन N1 प्लस N2, है कि नहीं। तो CV की वैल्यू क्या बताया गया, 17/10, 17/10 है रिजल्टेंट का इंटू R, और N1 हमें नहीं पता है, पहली बात। ये CV क्या है, फर्स्ट ये ऑक्सीजन के लिए है, N1 ऑक्सीजन के लिए रहे हम लोग। तो ऑक्सीजन क्या है, मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3/2 R, और T कैंसिल आउट हो चुका है थ्रू आउट, है ना। दूसरे ये फार्मूला में सीधे रख रहे हैं, N2 हमें नहीं पता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक है, तो ये 5/2 R अपान N1 प्लस N2। देखो यहाँ से R भी कैंसिल आउट होने जा रहा है, तो 17/10 दिस इज N1 और इंटू 3N1 प्लस 5N2 अपान 2N1 प्लस N2। वी आर वेरी क्लोज टू सॉल्व दिस इक्वेशन, 2 से ये 5 हो जाएगा, तो 17N1 प्लस N2 दिस इज इक्वल टू 15N1 प्लस 25N2। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 17N1 प्लस 17N2 दिस इज इक्वल टू 15N1 प्लस 25N2। तो इसको इधर ले आएंगे 2N1 एंड दिस इज इक्वल टू 8N2। तो N1/N2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से N1 N2 का जो रेशियो होगा उस 1 मोल में वो 4/1 का होगा। ओके, तो हम लोगों ने इसको भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही सिंपल ये अभी क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ ए डायटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक कहने का मतलब आपको वहां से CP, CV और एटॉमिसिटी सभी कुछ मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कहा गया है कि जो मिक्सचर है उसका स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV की वैल्यू क्या है। तो प्रथम दृष्टया अगर हम लोग देखें, अगर तो CV की वैल्यू को जैसे हम लोगों ने अपने अर्ली लेक्चर में बताया था, दिस इज इक्वल टू R अपान गामा माइनस वन, तो गामा ऑफ मिक्सचर और -1, एक यह फार्मूला है। दूसरा तरीका एक और भी है हमारे पास, वह यह था कि हम लोग लिखते थे CV इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपान N1 प्लस N2। तो 1 मोल आपको मोनोएटॉमिक दिया गया है, 1 मोल डायटॉमिक, तो N1 N2 दे दिया गया है कि नहीं। और CV की वैल्यू मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो गामा मिक्सचर याद देखो, तरीका एक है कि गामा मिक्सचर निकाल लिया जाए और देन इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल ले, या दूसरा तरीका क्या था कि CV इक्वल टू कॉमन CV की वैल्यू क्या था, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपान N1 प्लस N2।
तो यहाँ पर क्या है, N1 1 मोल है और मोनो एटामिक है, तो CV की वैल्यू क्या होता है, R अपन गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू CV मतलब 3/2 R, 3/2 R प्लस 1 इंटू 5/2 R अपान 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3/2 R। 3/2 R, 5/2 R, 5 to 8, 8/2, 8 में तो 4R, तो 4R अपान 2, तो ये कितना आ गया 2R। तो आपका यह आंसर हो गया। दूसरा तरीका एक यहां से भी है कि CV इक्वल टू R अपन गामा मिक्सचर माइनस 1, गामा मिक्सचर निकाल लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब गामा मिक्सचर कैसे निकलेगा, तो N1 प्लस N2 दोनों का मिला जुला मिक्सचर और -1, दिस इज इक्वल टू N1 अपान गामा माइनस 1 प्लस N2 अपान गामा माइनस 2, है कि नहीं, गामा माइनस 1, गामा 2, ये गामा 1। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा 1 पता है, डायटॉमिक के लिए गामा 2 पता है ना, N1 N2 दोनों का एक एक पता है। इस चीज को अगर सब्स्टिट्यूट कर लें सभी जगह, तो इससे यह गामा मिक्सचर मिल जाएगा, गामा मिक्सचर की वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, आपका CV मिल जाएगा। तो यहाँ से भी CV इक्वल टू 2R के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिक्सचर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम लोगों ने डील कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक अनदर क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज, two containers of equal values contains the same gas at pressure P1 and P2, same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperature T1 T2। पहले गैस का प्रेशर P1, दूसरे का P2, पहले का टेम्परेचर T1, दूसरे का टेम्परेचर T2 है। ऑन ज्वाइनिंग द वेसल गैस रीचेज ए कॉमन प्रेशर एंड कॉमन टेम्परेचर, दोनों को जब ज्वाइन कर देते हैं तो उनका एक कॉमन प्रेशर और टेम्परेचर हो जाता है। तो पूछा गया कि तब P/T का रेशियो क्या होगा, इसको आप बताइए। तो बहुत ही सिंपल, हम लोग ये जानते हैं ऐसा कि सिंस वी नो दैट PV इक्वल टू nRT होता है कि नहीं, तो इस तरह से हम लोग यह कहें कि पहले वाले गैस के लिए कहें तो P1 V1 इक्वल टू N1 R T1, दूसरे वाले के लिए कहें P2 V2 इक्वल टू N2 R और T2। लेकिन है या क्या पर कि टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो हियर V1 इक्वल टू V2, लेट दिस इज V, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्या बताया गया, दोनों को, यह था तब जब दोनों को हमने सेपरेट रखा था। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाता है, तो ज्वाइन करने के बाद मान लेते हैं प्रेशर कॉमन प्रेशर P हो जाता है, और वॉल्यूम क्या हो गया, चूंकि V1 और V2 दोनों ऐड हो गया और V1 प्लस V2, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है, तो ये 2V हो गया। और इसके बाद दोनों का मोल्स जुड़ जाएगा N1 प्लस N2, एक मोल पहले, मान लो N1 मोल पहले गैस का था, N2 मोल दूसरे गैस का था, जुड़ गया, और उनका R की वैल्यू हो गया और T कॉमन टेम्परेचर, तो P कॉमन प्रेशर, T कॉमन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से अब क्या निकाल सकते हो, अब देखो यहां से आपको N1 मिल सकता है, तो दिस इंप्लाई दैट N1 इज व्हाट, P1 इंटू V बाई R T1, N2 इज व्हाट, P2 इंटू V अपान R T2। ये सभी जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं, यह कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ISC में पूछे गए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग कंपटीशन में भी पूछे गए हैं, चाहे BHU हो चाहे और अनदर हो। तो देखो N1 N2 की वैल्यू हो गया हमारे पास, है कि नहीं, तो P इंटू 2V, N1 की वैल्यू क्या हो गया, तो P1 V अपान R T1 प्लस P2 V इंटू R अपान R इंटू T2, है ना, और इंटू R और इंटू T, V से V थ्रू आउट कैंसिल, तो P/T की अगर वैल्यू को देख लिया जाए तो कितना आ गया, V से V कैंसिल, R से R कैंसिल हो चुका है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 P1 अपान T1 प्लस P2 अपान T2। दिस इज योर रिजल्टेंट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ गैस की कुछ प्रॉब्लम्स को डील कर लिया। अब एक अनदर प्रॉब्लम को फिर से हम पुनः देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो दिया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ N1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ N2 मोल ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T 2T, देन रेशियो ऑफ N1 N2, है ना। तो पहले हाइड्रोजन का N1 मोल लेते हैं, उसका टेम्परेचर T है,
और हीलियम का N2 मोल लेते हैं, उसका टेम्परेचर 2T है, और बताया गया दोनों का इंटरनल एनर्जी आपस में बराबर है, तो N1 N2 का रेशियो बताइए। तो सिंस वी नो दैट इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू F/2 R इंटू टी। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम की बात किया जाए तो दोनों के दोनों जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हीलियम F1 F2 के हाइड्रोजन हीलियम के लिए कहें अगर हम लोग, तो हीलियम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3। और हाइड्रोजन क्या है? अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं, मॉलिक्यूल यहाँ लिया जाएगा, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कहा गया कि U ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल टू U ऑफ हीलियम, ऐसा बताया गया, क्वेश्चन में कहा गया। तो यह क्या हो जाएगा? तो F ऑफ हाइड्रोजन अपान आर टी, सॉरी 2R इंटू टी S2 हो गया, दिस इज इक्वल टू F ऑफ हीलियम बाई 2R इंटू टी। तो इनका N1 हम ले लेते हैं T1, और यहाँ पर T2 और N2। तो F1 FH2 क्या है? 5, F हीलियम क्या है? 3, है ना। N1 N2 का रेशियो पूछा ही गया है, T1 की वैल्यू T और दूसरे का T, T1 इज इक्वल टू T, T2 इज इक्वल टू 2T दिया गया है। तो N1 N2 का रेशियो पूछा गया, R से R थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो N1 बाई N2 का जो रेशियो यहां से हो जाएगा 6/5। दिस इज योर आंसर। क्लियर? इसके बाद देन नेक्स्ट एक फाइनल क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस gamma is equal to 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma is equal to 7/5, फाइंड द गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस। तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर गैस है उसकी गामा की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालना है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, कभी याद करिए इसके पहले के प्रॉब्लम में, कि जब मिक्सचर ऑफ गैस के केस को सॉल्व करना है तो क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ कंपोजिट सिस्टम मींस दोनों का रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगा, दोनों के इंटरनल एनर्जी दोनों गैस के इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 इंटू आर, मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर T, और गामा ऑफ मिक्सचर और माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू N1 इंटू आर T1, क्लियर, और गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 इंटू आर इंटू T2 अपान गामा 2 माइनस ऑफ 1। तो देखो गामा 1 की वैल्यू 5/3, गामा 2 की वैल्यू 7/5, T1 बताया गया 1 मोल ऑफ गैस मिक्स्ड विथ, तो T1 की वैल्यू, तो यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T लेकर चलना है। गामा 1 गामा 2 की वैल्यू पता है, R थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो N1 N2, N1 की वैल्यू क्या है? 1 मोल, N2 की वैल्यू क्या है? 1 मोल, गामा 1 की वैल्यू क्या है? ये मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए 3/2R, गामा 2 क्या है? डायटॉमिक है, इसके लिए 5/2 के R के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 3/2 5/2 गामा 1 गामा 2, मतलब सॉरी गामा 1 मोनोएटॉमिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस पूरे जो वैल्यू गामा 1 तो यहाँ दिया गया है 5/3 7/5 दिया ही गया है, तो गामा 1 गामा 2 दिया गया है, R से R कैंसिल, T1 T2 सब T से कैंसिल, N1 1 है, N2 2 है, N1 2 1 है, N2 भी 1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो गामा मिक्सचर की वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस इज 1.5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। इसके बाद देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, two identical containers joined by a small pipe initially contains the same gas at pressure P0 and absolute temperature T0। समझ रहे हैं? दो ideal containers, two ideal containers joined by small pipe initially contains the same gas at pressure P0 and temperature T0। One container is now maintained at same temperature while another is heated to 2T0। तो कहा गया कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो दूसरे को हम लोग टेम्परेचर 2T0 कर देते हैं। तो पूछा गया कि फाइंड द कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस, दोनों गैस का कॉमन प्रेशर क्या होगा। तो देखो
जब हीट नहीं किया था तो जो नंबर ऑफ मोल्स रहा होगा, हीट करने के बाद भी वही नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, है कि नहीं? तो हीट करने से पहले यानी क्या होता है, पीवी अपन आर टी। तो कहा गया कि दोनों गैस को P0 और V0 आर T0 दोनों पर क्या बताया गया ना कि प्रेशर P0 टेम्परेचर T0 पर मेंटेन किया गया है। तो इसको भी लिख लिए, दूसरे वाले गैस को भी यही व्यवस्था दिया गया था। अब क्या किया गया कि जब दोनों को जब हम हीट कर देते हैं तो एक को कहा गया कि एक को हम लोग जो वॉल्यूम कंटेनर है, ठीक है, एक को हम लोग टेम्परेचर T0 रहने देते हैं, दूसरे के लिए क्या करते हैं कि PV0 और उसके लिए टेम्परेचर क्या कर देते हैं 2T0 कर देते हैं। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, जैसा कहा गया क्वेश्चन वैसे किया। देखो क्या कहा गया, टू आइडेंटिकल कंटेनर ज्वाइंड बाय स्मॉल पाइप इनिशियली कंटेन्स द सेम गैस एट प्रेशर P0 and at absolute temperature T0. One container is now maintained at same temperature while another is heated to 2T0. Find the common pressure of the gas. Common pressure आपका ये P है। बात समझ रहे हैं? तो P0 के टर्म में ही आएगा आंसर आपका। तो यहां से जब इसको सॉल्व करें तो R तो थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया, T0 भी थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया, P0 के V0 भी थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया। तो P की वैल्यू जो आएगा 4/3 P0 के बराबर आ जाएगा। P इज इक्वल टू 4/3 P0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो अच्छे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो आईएससी का पेपर हो, चाहे वो बीएचयू एंट्रेंस का हो, जेएनयू का हो, डीयू का हो, तो इन सब जगहों से इन क्वेश्चंस को मैंने फाइंड किया और देन उसको एक कलेक्शन तैयार किया और उसको मैंने सॉल्व करके आप लोग के सामने रखा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से प्रेजेंट में होगा और एक नए न्यूमेरिकल को लेकर के हम लोग आएंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।